हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है क्राउन पब्लिकेशन के बुक ऑब्जेक्टिव बुक से, उसका फास्ट रिवीजन का क्लास 4। इसमें हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये चारों टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के कुछ MCQs को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1885 में संस्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो ये थे फिरोज शाह मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इंडियन लीग की अगर बात करते हैं तो इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के साथ मैच करेगा। इंडियन एसोसिएशन जो है वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मैच करेगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की अगर बात करते हैं तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मैच करेगा। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये सैयद अहमद खान के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये जो हुआ था वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न युगों में से कौन सुमेलित है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं लंदन, तो ये सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये भी सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी सुमेलित नहीं है। तो पहला और तीसरा जो है वो सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम नहीं है यहाँ पूछ रहा, नहीं पूछेगा तब हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूची 1 को सूची डी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तो ये जो मैच करेगा वो राधा कामदेव के साथ मैच करेगा। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये KT तैलंग के साथ मैच करेगा। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अहमद खान के साथ, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ये किया था द पूना सार्वजनिक सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। अगर हम और फिर इसको कालानुक्रम निम्नलिखित कूटों से सजाइए। तो अगर आप कालानुक्रम इसको सजाइएगा तो सबसे पहले होगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और फिर इंडियन लीग जो कि सबसे लास्ट में हुआ था 1875 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्रमवार अगर आप सजाइएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर पहले होगा इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1876, इंडियन लीग 1875 और मद्रास महाजन सभा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर बात करता है तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो होगा वो मैच करेगा विलियम एडम्स के साथ। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा द्वारकानाथ टैगोर के साथ। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आनंद मोहन बोस के साथ, और इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये SN बनर्जी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये था हमारा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे अक्सर आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, एक दो क्वेश्चंस आपको इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक से देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसको ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये रामगढ़ में 1940 में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो ये कानपुर 1925 की अध्यक्षता को संबोधित अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो ये अमृतसर में 1919 की अध्यक्षता किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो बम्बई के 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा गया 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, ये बिल्कुल सही है। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये नहीं है, क्योंकि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वो MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। देखिए 3 बार लेडीज ने अध्यक्षता किया है, 1917 में एनी बेसेंट, फिर उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू और फिर 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। तो ये कहा था उन्हें लखनऊ अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे और वो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात कर रहा है तो वो कौन थे, एक असैनिक सेवक थे, मतलब एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था। तो वो था अमृतसर का अधिवेशन 1919 का, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन
किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी, तो ये डॉक्टर M.A. अंसारी जो अध्यक्षता किए थे वो मद्रास का 1927 के अधिवेशन का। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो ये 1950 के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और अगर हम बात करते हैं सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस की, तो सरोजनी नायडू से याद रखिएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये गलत है, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। प्रथम महिला यहाँ पूछ रहा है, तब आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1911 में कलकत्ता में हुआ था। सॉरी, नहीं, देखिए, ये बांकीपुर में 28वां अधिवेशन हुआ था 1912 का, और 27वां अधिवेशन मेरे ख्याल से 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है। तो इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 27वां अधिवेशन जो है वो 1911 में कलकत्ता में हुआ है और 28वां अधिवेशन जो है 1912 में बांकीपुर में हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो उनके सहयोग हेतु NC केलकर को और IB सेन को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 6 वर्ष तक 1940 में बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद और ये 46 तक थे। फिर 46 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे JB कृपलानी, जो कि आज़ादी के समय थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, जो कि 1888 का इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तब किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज मेरा जो जन्मसिद्ध अधिकार है ये किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो लॉर्ड बिलिंगटन ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बिलिंगटन, जो कि 1915 में भाग लिया था। लेकिन लॉर्ड बिलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि लॉर्ड बिलिंगटन का जो टेन्योर है वो है 1931 से लेकर 1936 तक। और ये जो 1915 का अधिवेशन जिसमें ये भाग लिया था उसकी अध्यक्षता जो है वो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो कभी संबंध नहीं रहा सर सैयद अहमद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं, पहला तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला थी ये। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे, ये सही है। फिर कह रहा ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये भी गलत है क्योंकि ए.ओ. ह्यूम जो था वो कांग्रेस का सचिव था, ना कि कांग्रेस का अध्यक्ष। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो कि मद्रास अधिवेशन हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो कभी नहीं चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो सी विजय राघव चेरियार की अगर बात करते हैं तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1920। और इसी में असहयोग प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगर हम बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 की, तो इसकी अध्यक्षता अंकिया चरण मजूमदार के द्वारा, और गया अधिवेशन 1922 की तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो ये थे लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत का, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1880 से लेके 1884। तो ये तो नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं तो ये था 1856 से लेकर 1862। तो ये भी नहीं होगा। लॉर्ड लिट्टन की अगर बात करते हैं तो ये था 1876 से लेकर 1880। तो ये भी नहीं होगा। लॉर्ड डफरिन का था 1884 से लेकर 1888। तो यही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। तो ये किया था नागपुर अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जन गण मन की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1896 के अधिवेशन से याद रखिएगा वंदे मातरम पहले बार गाया गया। 1905 के अधिवेशन से याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, और 1919 के याद रखिएगा ये अमृतसर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। वल्लभ भाई पटेल से याद रखिएगा 1931 का कराची अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, और सरोजिनी नायडू से याद रखिएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, ऑप्शन में दिया हुआ एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 3 महिलाएं रही हैं, एनी बेसेंट रही हैं, सरोजिनी नायडू रही हैं, और नलिनी सेन गुप्ता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये लॉर्ड डफरिन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा कुछ कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। अगर हम बीसी पाल की करते हैं तो इन्होंने ये कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने, कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इसने ये कहा था कांग्रेस के बारे में कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों की? 6 वर्षों की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे और उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो देखिए ये दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन का पिता है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। तो ये 1907 के बाद आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हुआ कब था? 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो नरमपंथी जितने भी नेता थे वो मोस्टली जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय के तौर पर यानी गरम दलीय के तौर पर जाना जाता था। तो गरम दलीय के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वेलेंटाइन चिरोल ने। ये सिरोल लिखा, ये चिरोल होगा, वेलेंटाइन चिरोल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मुलर ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो अगर हम बात करते हैं कि नहीं था तब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अब कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगतवा समाप्त हो गई थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो ये शौकत अली साहब थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निष्क्रिय विद्रोह यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट जो हमारा अगला आज का टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो आज का जो हमारा इससे इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से, वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है। तो ये भगत सिंह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो ये प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है अशफाक उल्ला खान, जिनको कि दिसंबर 1927 में जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था उसके ये में दिया गया था इनको फांसी का सजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था। तो HRA का सदस्य भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, शिव वर्मा नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन BD सावरकर के द्वारा 1904 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह कौन था। तो वो था जतिन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये किसके द्वारा संगठित, कहाँ संगठित है ये पूछ रहा है। तो ये महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो ये कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो एक शायर भी थे और इन्होंने एक मरते टाइम और भी एक बात कहा था कि मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने एक बात भी और भी कहा था मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं ना रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में है सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरे ही गुफ्तजू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक साइड आपको कुछ समितियों के नाम दिए हुए हैं। तो अभिनव भारत समाज की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा BD सावरकर के साथ। अगर हम बात करते हैं अनुशीलन समिति की तो ये अरविंद घोष के साथ, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो मित्र मेला जो संघ है वो विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो लिखा गया था ये बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड C।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो बीडी सावरकर के बारे में सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े, तो ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है बीडी सावरकर के बारे में, ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को ही चढ़ाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी मिली थी और लाहौर षड्यंत्र केस में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा कानपुर मुकदमा, तीसरे नंबर पर होगा काकोरी मुकदमा और फिर चौथे नंबर पर होगा मेरठ मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं जतिन दास, तो इनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह की अगर बात करते हैं तो भगत सिंह को फांसी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। तो ये 1925 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1925 को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नीचे दिए गए संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे एक दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो क्रांतिकारी में था अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, ये दोनों नहीं थे मतलब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये फिरोजपुर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किए थे जतिन नाथ मुखर्जी ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। तो काकोरी षड्यंत्र केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और शफाक उल्लाह खान, तो इन तीनों को तो फांसी ही मिला था काकोरी कांड में। कब? दिसंबर 1927 में। भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, सही सुमेलित हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सुमेलित है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सुमेलित है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916-1930 सुमेलित है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 सुमेलित नहीं है क्योंकि ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 मैच करने के लिए कह रहा है। तो चटगांव हमारी रोड जो है वो कल्पना दत्त के साथ मैच करेगा, अभिनव भारत जो है वो बीडी सावरकर के साथ मैच करेगा, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो देखिए, अनुशीलन समितियां में 3 समितियां थी। पहले का किया था प्रोमाथा मित्रा ने, दूसरे का सरला देवी जो कि एक बंगाली महिला थे, और ये जो पहले का प्रोमाथा मित्रा किए थे वो कलकत्ता के एक बैरिस्टर थे, और तीसरे का किए थे अरविंद घोष। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम मित्रा, जो प्रमोथा मित्रा इनका नाम था। तो ये कलकत्ता के बैरिस्टर थे और इन्होंने अनुशीलन समिति की जो 3 समितियाँ थी उसके पहले समिति की अध्यक्षता मतलब स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो ये चंद्रशेखर आजाद, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को हुआ था, बुकटेश्वर दत्त को नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मुजफ्फर अहमद
S.A. डांगो, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इनको कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो था कौन? अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वो जो बचाव किया था वो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अनुशीलन समिति थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसको फांसी में हुई? तो उसमें लाहौर संयंत्र में भगत सिंह को हुआ, राजगुरु को हुआ, सुखदेव को हुआ। ये रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जहां शस्त्र रखा जाता था धावा आयोजित किया गया था? तो ये सूर्यसेन, जिसको हम लोग मास्टर दा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 ये मैच करने के लिए कह रहा है रिवॉल्ट ग्रुप की अगर बात करते हैं तो रिवॉल्ट ग्रुप मैच करेगा सूर्यसेन के साथ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये कहा था बाजिद अली शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया था? तो इनको जो लोकमान विशेषण था वो क्रांतिकारी आंदोलन में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ये सही है, 1929 में किया था इन्होंने, 1939 में किया था। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जो कि 1928 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा जो क्या है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो वो भगत सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कौन था? तो ये पूर्वी बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मैच करने के लिए कह रहा है अगर हम बात करते हैं अभिनव भारत, तो ये बीडी सावरकर मैच है, ये 1904 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो आगे है मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर हम बात करते हैं मित्र मेला, तो ये जीडी सावरकर के साथ मैच करेगा। ये बीडी सावरकर के भाई थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की अगर बात करते हैं तो ये एस सेन के साथ मैच करेगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये सचिंद्र सान्याल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी था? तो उग्रपंथी की अगर बात करते हैं तो बिपिन चंद्रपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री धारी करते वक्त अंग्रेज गवर्नर कुलदीपति पर गोली चलाई थी? तो ये चलाई थी बीना दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये हत्या का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1908 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8 1929 में बम फेंका था। तो ये बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला और चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम चटगांव शस्त्रागार हमला की बात करते हैं तो ये आपको सूर्य सेन के साथ मैच करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र की, तो काकोरी षड्यंत्र जो है वो मैच करेगा राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। लाहौर षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो लाहौर षड्यंत्र जो है वो जतिन दास के साथ मैच करेगा। और गदर पार्टी जो है, हाँ ठीक है, गदर पार्टी पहले दिया हुआ है ऑप्शन में, गदर पार्टी लाला हरदयाल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था। तो ये था प्रफुल्ल चाकी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये दिल्ली में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अब आज आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और अब रिसेंटली बहुत कम दिन है आप लोगों के पास, एक एक सेकंड आप लोगों का कीमतीवान है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसको रिवाइज कीजिए, उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।